नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, डिप्लोमेसी के, भू राजनीति के, हाँ हाँ बिल्कुल। जिनके पास 40-50 साल का तजुर्बा है, भारत हो, अमेरिका, रूस, चीन, वो सब हैरान है। कह रहे हैं कि भाई हमने अपने पूरे करियर में ऐसा इतना तेज बदलाव कभी नहीं देखा। सही बात है, मतलब बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है ये। एकदम जैसे 180 डिग्री घूम गया हो सब कुछ, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी बदलते समीकरण की तह में जाएंगे और फोकस रहेगा भारत और चीन के रिश्तों पर, जो नई करवट ले रहे हैं। हमारे सामने एक लेख है, बदलती भू राजनीति, भारत चीन की नई दिशा। उसके कुछ अंश हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये जो तेज रफ्तार बदलाव है, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे चल क्या रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो खोलते हैं इस गुत्थी को। और शायद सबसे आप कह सकती हैं चौंकाने वाली बात जो हाल में हुई है, वो भारत में चीन के राजदूत का बयान है। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय सामानों का चीनी बाजार में खुले दिल से स्वागत करता है, पूरी पहुंच देगा। ये सुनने में कितना अप्रत्याशित सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल अप्रत्याशित। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये बयान ठीक तब आया है जब अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं, खासकर अगर ट्रंप प्रशासन आता है। हाँ, वो टैरिफ वाली बात। हाँ, कि भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से बढ़ाकर शायद 75% या 100% भी कर सकते हैं। ओह। अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय माल कितना महंगा हो जाएगा। मतलब 1.5-2 गुना। हाँ, तो भारत के एक्सपोर्ट को तो बहुत भारी चोट पहुंचेगी जी। कंपनियों से लेकर मजदूरों तक, सबको। ये तो बहुत गंभीर बात है। अमेरिका जैसा बड़ा बाजार, वहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है। निश्चित रूप से। और यहीं पर चीन का ये प्रस्ताव फिट होता है। अच्छा। इसे एक तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका से जो नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई चीन करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर अमेरिका दरवाजे बंद करता है तो हम खोल रहे हैं। वाह। अपनी खरबों डॉलर की इकोनॉमी का एक्सेस देने की बात कर रहे हैं भारतीय व्यापारियों को, ताकि वो अमेरिकी टैरिफ वाला झटका झेल सकें। यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि सिर्फ 6 महीने पहले, हाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चीन की नजरों में भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन था। बिल्कुल, प्रतिद्वंदी नंबर 2। सीमा पर तनाव था, ट्रेड इश्यूज थे, सब कुछ ठीक नहीं था। और आज वही चीन कह रहा है कि आइए हमारे बाजार में व्यापार कीजिए। ये बदलाव तो गजब का है। हाँ, अविश्वसनीय लगता है। कुछ 6 महीने पहले बोलता है तो शायद हंसी आती। सही बात है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस यू टर्न के पीछे क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। हाँ। असल में चीन भी ठीक भारत की तरह ही अमेरिकी पॉलिसियों से परेशान है जी। खासकर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एग्रेसिव रवैया रहा है या हो सकता है। हाँ, वो ट्रेड वॉर वगैरह। बिल्कुल, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी पर बैन, स्ट्रैटेजिक घेरेबंदी, चीन ये सब झेल रहा है। तो विश्लेषण ये कह रहा है कि इस वक्त भारत, चीन और रूस, ये तीनों देश एक तरह की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अच्छा, एक साथ आ रहे हैं। हाँ, प्राथमिकता ये बन गई है कि अमेरिकी दबाव का मिलकर सामना करें, झुके नहीं, अपनी आजादी बनाए रखें। तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कह सकते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं ताकि कोई अकेला ना पड़े। ये एक तरह की जरूरत पर आधारित साझेदारी है, मजबूरी का गठजोड़ कह लीजिए। दिलचस्प है कि बाहरी दबाव कैसे पुराने दुश्मनों को भी करीब ला सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है जो हमेशा उठता है भारत चीन ट्रेड में। हाँ, पूछिए। क्या भारत के पास सच में ऐसा कुछ है जो चीन खरीदना चाहेगा बड़े स्केल पर? आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि हमारा सामान या तो महंगा है या क्वालिटी वैसी नहीं, या चीन खुद ही बना लेता है सब। हाँ, ये एक आम धारणा है, बहुत फैली हुई है। लेकिन जो सोर्स हम देख रहे हैं वो इसे काफी हद तक एक मिथक मानते हैं। अच्छा। असलियत ये है कि भारत कई ऐसी चीजें बनाता है जिनकी चीन को जरूरत है, और वो इंपोर्ट भी करता है, और कई मामलों में भारत उन्हें सस्ता बना सकता है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल, जैसे पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स, ग्रीस है, मोबिल ऑयल है, पेट्रोलियम वैक्स है। ये चीजें भारत में बनाने की लागत कम है, और चीन इन्हें बाहर से खरीदता है। हाँ, चीन इन्हें भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है, अक्सर ज्यादा कीमत पर। तो यहाँ भारत के लिए एक अवसर है। तो अगर सामान है, कीमत भी ठीक है, तो फिर दिक्कत कहाँ थी? इतने साल से हम क्यों नहीं बेच पाए ऐसा कीमत को? ये ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा क्यों है? हाँ, अच्छा सवाल है। दिक्कत सामान या कीमत की उतनी नहीं थी जितनी बाजार तक पहुंच गई थी, मार्केट एक्सेस की। चीन घुसने नहीं दे रहा था? एक तरह से कह सकते हैं। जैसे भारत ने कभी चीनी ऐप्स पर, कभी निवेश पर सख्ती की। हाँ, वो तो हुआ है।
वैसे ही चीन भी भारतीय सामान के लिए अड़चनें खड़ी करता रहा है। कभी नियम सख्त कर दिए, कभी लाइसेंसिंग मुश्किल कर दी, कभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का बहाना बना दिया। अच्छा, तो ये चल रहा था, नॉन टैरिफ बैरियर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, राजदूत का बयान हो या विदेश मंत्री वांगी जो आए थे भारत, हाँ, उनकी विजिट हुई थी। उन्होंने भी व्यापार घाटे को कम करने की बात की थी, ट्रेड डेफिसिट की। ये अपने आप में बड़ी बात थी कि चीन ने माना कि हाँ, ये असंतुलन है और इसे ठीक करना है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। चीन का खुद ये मानना कि ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए, ये दिखाता है कि शायद वो सीरियस हैं इस बार। लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए चीन सच में बाजार खोल देता है, तो क्या ये इतना बड़ा होगा कि जो अमेरिका वाला नुकसान है टैरिफ का, उसकी भरपाई हो जाए? देखिए, थियोरेटिकली हाँ, पूरी संभावना है। अच्छा। अगर चीन वाकई एक्सेस देता है, तो अनुमान ये है कि भारत कई अरब डॉलर का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट चीन को कर सकता है। कई अरब डॉलर? हाँ, ये रकम इतनी हो सकती है कि अमेरिका वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर दें। और सिर्फ भरपाई नहीं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दरवाजा भी खोलेगा। हाँ, ये तो बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से खतरा, दूसरी तरफ चीन से उम्मीद। लेकिन क्या इस पर पूरी तरह यकीन कर लेना चाहिए? क्या ये स्थायी है या बस अभी के लिए है? यहीं पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। और सोर्स भी यही इशारा कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये जो नरमी है, ये जो सहयोग दिख रहा है, ये शायद तात्कालिक है, शॉर्ट टर्म। मतलब सिर्फ ट्रम्प के डर से? हाँ, मुख्य वजह वही लगती है, अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की जरूरत। ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत चीन अचानक गहरे दोस्त बन गए, सारे पुराने मुद्दे हल हो गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण साफ कहता है कि चीन के इरादों पर पूरी तरह भरोसा करना शायद ठीक नहीं होगा। एक सोर्स ने तो काफी सख्त भाषा इस्तेमाल की है कि जब भी मौका मिलेगा वो पीठ में खंजर घोंपेगा ही। ओह, ये तो काफी। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर अविश्वास और मुकाबला बना रहेगा। तो ये जो दोस्ती दिख रही है, ये शायद टिकाऊ ना हो, ये शायद सिर्फ इस खास जियोपॉलिटिकल मोमेंट के लिए है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि दुनिया की राजनीति की बिसात पर गोटियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अप्रत्याशित चालें, बिल्कुल। अमेरिका के संभावित कदमों ने चीन को मजबूर किया कि वो भारत के लिए अपने दरवाजे खोलने की बात करें, जो कुछ महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, बिल्कुल अकल्पनीय था। लगता है जैसे जियोपॉलिटिक्स 180 डिग्री घूम गई है, और इसमें कम से कम शॉर्ट टर्म में भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक राहत की बात हो सकती है। हाँ, एक संभावक अवसर जरूर है, खासकर अगर अमेरिकी टैरिफ सच में लगते हैं। सही। और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है अच्छा। कि ये जो अवसर दिख रहा है, भले ही ये टेम्पररी हो, इसको देखते हुए भारत अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या बनाएगा, अपनी आर्थिक निर्भरता को कैसे कम करेगा अलग अलग देशों पर। हाँ, मतलब सिर्फ इस मौके का फायदा उठाना है या इससे आगे की सोच रखनी है? बिल्कुल। क्या इस मूवमेंट का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए करना है या अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने के लिए? ये सोचना होगा। सही बात। भले चीन का ये ऑफर पूरी तरह लागू हो या ना हो, या लंबे समय तक चले या ना चले, हाँ, भारत को अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलनी होंगी इस बदलते और अनिश्चित माहौल में। ये आने वाला वक्त बताएगा।